हाय, वेलकम टू दिस यूट्यूब वीडियो। और आज बात करते हैं मार्केट कैसा रहा और मार्केट में मैंने किस तरह से ट्रेड किया था। ऑल्दो मेरा कल का कैरी फॉरवर्ड ही पोजीशन था, बट फिर भी उसके बारे में बात कर लेंगे और विक्स वगैरह के बारे में देखते हैं और थोड़ा सा एफआईआई का डेटा वगैरह भी आज देखते हैं कि कैसा है, क्योंकि मुझे उसमें थोड़ा सा चेंज नज़र आ रहा है पिछले कुछ 2-4-5 दिनों से, 2-4-5 मतलब वर्किंग डेज से। तो चलते हैं एक बार इस स्क्रीन पे और उसके थ्रू आई थिंक करते हैं बात। निफ्टी अगर आप देखोगे तो 200 पॉइंट ऊपर है, दैट मीन्स कि 1% के आसपास का अपसाइड है। बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास का अपसाइड है और मेनली आज भी बैंक निफ्टी ड्राइव किया है निफ्टी को भी। विक्स कूल ऑफ हुआ है, दैट मीन्स कि मार्केट में सेंटीमेंट इम्प्रूव हो रहा है पॉजिटिव साइड का, और आने वाले दिनों में और भी ऊपर के लेवल्स धीरे धीरे करके हम देख सकते हैं। बट काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि वॉर वाले फ्रंट पे, सीज फायर वाले फ्रंट पे, या फिर फुल आई थिंक वार क्लोज़र या एंड कुछ होता है तो उससे काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। उसमें मे भी थोड़ा सा बड़ा सा मूव आ सकता है, तो देखते हैं ये वीक कैसा रहता है। बट अब निगेटिव साइड में मार्केट बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं दे रहा है। जैसे वीकेंड पे भी काफ़ी कुछ प्लस माइनस दोनों तरह के रिपोर्ट आए, तो जब भी थोड़ा सा पॉजिटिव रिपोर्ट था तो उस सिनेरियो में क्या आपने देखा था कि गिफ्ट निफ्टी फ्राइडे के दिन आई थिंक 400-500 पॉइंट ऊपर था। तो पॉजिटिव साइड में अच्छे सरप्राइज़ दे रहा है, बट अगर कुछ निगेटिव साइड में कुछ भी हो रहा है, जैसे सीज फायर नहीं हुआ या फिर कुछ पॉजिटिव बात नहीं बनी, तो फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं गया, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन नहीं गया। 100-150 पॉइंट का आई थिंक ड्यूरिंग द डे मूव आया, फिर वो बाई आउट हो गया। तो अब जो है बायसनेस जो है पॉजिटिव साइड का ज़्यादा आई थिंक हमें देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आई थिंक ट्रेड करना ज़्यादा सही है। दैट डजंट मीन कि हम कॉल ख़रीद के बैठ जाएंगे, बट जो दिन के दौरान जो भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे वो थोड़ा सा बुलिश आई थिंक पैटर्न को देख के बनाएंगे। तो मे बी जैसे अगर हम रेंज भी सेल कर रहे हैं, लेट्स से कि आज अगर किसी को रेंज सेल करना होता तो नॉर्मली जैसे थोड़ा दिन वेट करने के बाद, जैसे पहला कैंडल तो काफ़ी तेज़ बना दिया, बट अगर किसी को जैसे यहाँ पे भी कुछ पोजीशन बनाना होता 940 के आसपास, तो यहाँ नॉर्मली अब जो है थोड़ा सा अपर साइड, अपर आई थिंक जोन को जो है ना सेल करना सही रहेगा, ना कि यहाँ से। जैसे अगर मान के चलिए कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 9:30 के आसपास अगर आप देखोगे तो निफ्टी 24,460 के आसपास है। तो इसमें ऐसा नहीं कि मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे कहीं यहाँ पे स्ट्रैंगल भेज दे, ये आई थिंक उसमें फिर पैसे उतने नहीं बनेंगे। पैसे तब बनेंगे जब थोड़े से ऊपर के जो रेंज है उसको सेल करना आई थिंक पड़ेगा, तब जो है पैसे अच्छे बनेंगे, क्योंकि इस रेंज में रह गया तो फिर इसमें दोनों साइड के आपके कॉल और पुट दोनों के आई थिंक पैसे मिलेंगे, खास के एक्सपायरी डेज में जो कि आज था निफ्टी का। तो उस तरह से हमें थोड़ा सा अपना बैसनेस समझ के मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग खुद तो जो है थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग बैसनेस देख के फिर ट्रेड लेना ज़्यादा सही रहेगा। और आज का जैसे मेरा जो ट्रेड था मैंने सिर्फ क्लोज़ किया, लाइक एग्ज़िट किया पोजीशन से, जो कल के मैंने वीडियो में बताया भी था कि मैं कुछ होल्ड किया हूँ। कल डे इन पे मैंने बनाया था 325 से लेकर 330 के आसपास मैंने सारे अकाउंट में बनाया था। तो उसमें वही मेरा कॉन्सेप्ट था कि आज जैसे निफ्टी का एक्सपायरी है और सिमिलर रेंज में कहीं अगर मार्केट ओपन होता है, जो कि हुआ था, जैसे कल तो निगेटिव साइड जा रहा था क्लोजिंग के समय, लेकिन एवरेज क्लोजिंग थोड़ा ऊपर मिला, और ओपनिंग में ऑल्दो गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा था, लेकिन ओपनिंग वो वहीं पे हुआ 24,350-400 के रेंज में हुआ। तो वहाँ पे दोनों साइड का कॉल और पुट दोनों का जो है मेरे पास जो है काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके देखने को मिला। तो पहले ही आई थिंक मिनट में, पहले 1 आध मिनट के अंदर ही सारे अकाउंट में से जो है सारे पोजीशन कट कर दिए और बहुत अच्छा आई थिंक प्रॉफिट सब में जनरेट हुआ। मतलब जितना मैंने रिस्क लिया था उसके अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट है उसमें जिस तरह का भी रिस्क एपेटाइट है उस अकाउंट का, उसके हिसाब से उसमें प्रॉफिट जनरेट हुए। बट अच्छे हैं, सब में अच्छे हैं प्रॉफिट। जो भी इस मंथ का जो भी अभी तक सूखापन चल रहा था प्रॉफिट का, वो काफ़ी हद तक जो है सही हो गया है। तो
देखते हैं अब अगले जैसे कल जैसे मिड ऑफ द वीक हो जाएगा और उसके बाद एक हफ्ता और बचेगा अप्रैल का, तो 1-1.5% भी और आ गया तो आ गया, बस उतने के लिए ही प्ले करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं आई थिंक रिस्क लेंगे। तो अब जो है रिमेनिंग डेज इस मंथ का उसमें छोटे छोटे रिस्क ही लेंगे। तो देखते हैं आई थिंक। और कल के लिए अगर बात करें, जैसे कल हम सेंसेक्स में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि परसों सेंसेक्स का एक्सपायरी है और इसमें भी अगर आपने देखा होगा तो डिके हुए हैं। मे बी वो डायरेक्शनली ही डिके हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्शनली जैसे मूव कर रहा है मार्केट। तो हम कल आई थिंक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल को जो है सॉर्ट करके और ट्राई कर सकते हैं ड्यूरिंग द डे। तो कल लेट्स से कि मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है लाइक 79,300 के आसपास ओपन होता है, या फिर मे बी थोड़ा सा पॉजिटिव ओपन होता है या निगेटिव, जहाँ 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 कहीं भी ओपन होता है उसके ऊपर ऊपरी जोन में थोड़ा सा हम के रेंज को सेल करके चलेंगे। या फिर जैसे सेंसेक्स में अगर देखोगे तो बहुत आई थिंक 100 पॉइंट पे स्ट्राइक प्राइसेज हैं, तो लेट्स से कि डाउन साइड में थोड़े कम दूरी के रख सकते हैं। लेट्स से कि अगर यहीं पे ओपन होता है, मान के चलते हैं कि 79,300 पे ओपन होता है, तो अगर मैं जैसे खुलने के बाद क्या करूँगा कि नीचे का जो है जैसे जो पुट है 79,000 का शॉर्ट कर दूंगा, और ऊपर का जो है कॉल जो है जैसे नीचे में अगर हम 300 पॉइंट नीचे जा रहे हैं तो ऊपर में कम से कम 500-600 पॉइंट ऊपर लेके आई थिंक का जो है कॉल शॉर्ट करेंगे। तो लेट से कि 300 पे है तो 800 के आसपास 79,800 के आसपास का जो है स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करेंगे। तो उस तरह से जो है थोड़ा पॉजिटिव बायसनेस के साथ जो है शॉर्ट करके चल सकते हैं। और इसमें आई थिंक वही जो हेज बाई करेंगे, आई थिंक 20 रुपीज़ के आसपास का हेज सही रहेगा, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अप्रोच कर सकते हैं। और अगर मैं एक बास्केट ही बनाने का ट्राई करता हूँ सो दैट कि उसमें रिस्क और प्रोबेबल आई थिंक जो प्रॉफिट है वो एक बार दिख सकता है। तो निफ्टी में आ रहा है, सॉरी थिंक सेंसेक्स में ट्राई करते हैं। और लेट्स से 79,300 मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 79,300 पे ओपन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ करना है तो 79,000 का पुट और 79,800 या मे भी थोड़ा सा और ऊपर का भी ट्राई कर सकते हैं। या फिर अगर थोड़ा सा और रिस्क एपेटाइट छोटा है तो मे बी इस तरह से कर सकते हैं। नीचे में जैसे 500 पॉइंट के आसपास का ले सकते हैं और ऊपर में 800 पॉइंट का हम 700 से 800 पॉइंट का जो हम लेके चल सकते हैं। और जो हेज बाई है वो मे बी अभी जैसे 81500 का अगर लेते हैं तो 34 का है, तो ये मे बी कल ओपनिंग के साथ ही आपको 15-20 के रेंज में आ जाएगा। तो उसको आप कंसिडर करके चल सकते हैं, जो भी 20 रुपीज़ के आसपास का होगा उसको कंसिडर कर लेंगे। और नीचे में अगर पुट का देखें तो इसको भी उसी हिसाब से ट्राई कर सकते हैं, जो भी अभी 35-40 के आसपास का है उसको कल ओपनिंग के आसपास जो भी 20 रुपीज़ के आसपास का मिले 20-25 रुपीज़ को उसको बाई कर लेंगे। तो लेट्स से कि जैसे 1 लाख के आसपास का है, 1,12,13,000 के आसपास का है, तो इसमें जो डीके का हम स्कोप देख सकते हैं वो मे बी 100 पॉइंट के आसपास का हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रीमियम अच्छे हैं और विक्स जैसे डाउन जा रहा है तो इसमें प्रीमियम और भी मतलब डीके के रूप में काफ़ी अच्छे प्रीमियम मिल सकते हैं। तो 100 पॉइंट का जो है एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं, इसमें डीके के लिए प्ले कर सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है वो जैसे अगर 2% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी है, मे बी उससे ज़्यादा भी आप ट्राई कर सकते हो। वेट करने का मेन आई थिंक आपको ये पेशेंस होना चाहिए। तो अगर उससे ज़्यादा का करते हो तो मे बी उसका हाफ आप मान के चलते हैं। अगर 4% या 3% का आप अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं तो जो रिस्क है वो उसके हाफ का कर देंगे। बट इस केस में मान के चलते हैं 2% के लिए भी आप ट्राई करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा है। और तो उस केस में जो है 0.5% का जो है 1% का जो है हम रिस्क ले सकते हैं। मतलब कि 2,000 का अगर है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो 1,000 रुपये तक है पर लॉट हम इसमें रिस्क लेने को तैयार हैं। तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं।
तो आप लोग भी आई थिंक इस तरह के स्ट्रेटजी बना के जो है आप मार्केट को अप्रोच करिए और बताइए कैसा रहता है, क्योंकि अब छोटे अमाउंट से भी ट्राई करेंगे तो नेचुरली अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली ये करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे अब बिग स्कूल ऑफ हो रहा है, तो इस केस में क्या है कि कैरी फॉरवर्ड के रूप में भी हम थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। कुछ दिनों को छोड़ देंगे, जिस दिन में आपको लगता है कुछ न्यूज़ आने के चांसेज हैं तो उन डेज को अवॉइड करेंगे, बट बाद बाकी दिन में हम कैरी फॉरवर्ड को भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा रेंज सेल करके, जैसे 1-1.5% दोनों तरफ साइड का जो है सेंसेक्स में सेल करके और कैरी फॉरवर्ड का ट्राई कर सकते हैं। उसमें जो है ओवरनाइट डीके आपको ईजिली मिल जाता है। बट ये स्ट्रेटजी जैसे जो कैरी फॉरवर्ड वाला है, नॉर्मली जब विक्स नीचे जा रहा होता है तब आई थिंक काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे पिछले 2-2.5 हफ्ते की मैं बात करूँ तो वो विक्स काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा था, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड कर लो या ड्यूरिंग द डे ले लो, सब जगह स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। तो आपने देखा ही होगा, डेली में डालता ही हूँ कि क्या रहा नहीं रहा मेरा पोजीशन का जो भी स्टेटस है। तो कुल मिला के कल परसों तक जो है कॉस्ट टू कॉस्ट ही था, कुछ भी ना प्रॉफिट था ना कुछ गेन था, ना कोई लॉसेस थे, ऑलमोस्ट तो बराबर थे। बट अब जैसे ये नीचे जा रहा है और तो इस चीज़ को जो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो ये रहा कल का आई थिंक कल के लिए स्ट्रेटजी, कल के लिए या फिर अगले 1-2 दिन के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। मेजरली जैसे अगर स्टॉक्स की बात करें तो बैंकिंग आई थिंक काफ़ी अच्छा किया, रिलायंस वगैरह थोड़ा डाउन था, आईटी अच्छा चल रहा है। अब मिड कैप में भी काफ़ी सारे स्टॉक हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जैसे मैंने कुछ स्टॉक का आई थिंक पुराने वीडियो में नाम लिया था, जैसे ग्रो वगैरह का है या फिर एम का है, जिसमें कि मैंने पोजीशन ऐड किए थे जब ये 22,000 के लेवल पे गया था निफ्टी, तो वो सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अप्रिशिएट कर रहा है। और तो काफ़ी सारे थे, मेरे ख्याल से 10 के आसपास स्टॉक थे जिसमें कि मैंने ऐड किया था पोजीशन। और अभी भी जो है अभी 1-2 हफ्ते जो है मैं थोड़ा सा रीशफल कर रहा हूँ पोर्टफोलियो को, जो इन्वेस्टमेंट वाला पोर्टफोलियो है, तो उसको थोड़ा सा सही कर रहा हूँ सो दैट कि जो अभी अब मूव आया उसमें कोई भी अगर ख़राब स्टॉक मुझे लग रहा है जिसमें कि लगता है कि पोटेंशियल नहीं है आई थिंक ग्रोथ का या ग्रो करने का, तो उसमें से एग्जिट ले रहा हूँ। और जो मेरे स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं या फिर कोई नया स्टॉक जो कि अच्छा करने वाला है उसमें मैं इन्वेस्ट करूँगा, तो उस तरह से प्लान कर रहा हूँ। आपका आज का अगर एफआई डेटा देखो, आपको इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे एफआई का कैश में जो है 2000 के आसपास है, 1918 करोड़ का है सेल किया है, और डीआई ने 2200 करोड़ के आसपास का जो है बाई किया है। तो ये दोनों अगर सेट ऑफ कर भी दें, अब देखो एफआई इंडेक्स फ्यूचर को काफ़ी लॉन्ग किया है एफआई ने 2500 करोड़ के आसपास, और स्टॉक फ्यूचर्स जो है उसको 1500 के आसपास में लॉन्ग किया है। तो कुल मिला के जो है 4000 करोड़ के आसपास का लॉन्ग है और 2000 करोड़ के आसपास का इसने कैश में बिकवा लिया। तो कुल मिला के डेटा एफआई का पॉजिटिव है। अब अगर आप कहते हो ये वाला डेटा जो कि 23,000 करोड़ का दिखा रहा है, तो ये नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग का है, जो कि आप जैसे आज एक्सपायरी था तो जो भी आपका पोजीशन होता है उसको आप एग्जिट करते हो। तो उस केस में क्या होता है, जैसे आपको 1 लॉट के लिए ऑप्शन सेल करते हो तो ₹1,00,000 से ऊपर का रिक्वायरमेंट होता है, एक्सपायरी रेंज में और भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से ये जो फिगर है काफ़ी बड़ा है, बट ये नॉर्मली वो ऑप्शन सेलिंग का है, तो इसको बहुत ज़्यादा आई थिंक हम कंसर्न नहीं करते। मेनली जो है कैश का रहता है, और अगर फ्यूचर्स में है तो वो आई थिंक डायरेक्शनली बताता है कि हाँ एफआई कैसे देख रहे हैं। तो एफआई मतलब अब पॉजिटिव हो रहे हैं 24,000 24,500 के लेवल पे। जब ये 23,000 22,000 का लेवल था तो वहाँ पे वो बेच रहे थे, तो समझ में नहीं आता कि ये एक्चुअली इनका थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करता है। जब गिर रहा होता है तो काफ़ी हैवली से सेल करते हैं 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ का, और जब बढ़ रहा होता है तो ये बाई करने के लिए आ जाते हैं। तो इनका थॉट प्रोसेस इन्हीं को समझ में आता है। बट जो है सो है आई थिंक उस डेटा को आई थिंक रीड करके और अब हम लोग जो है अपना ट्रेडिंग प्लान या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। तो ये रहा आज का आई थिंक ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू। और जो मेरा कल का जो पोजीशन था उसमें मैंने 500 पॉइंट के रेंज को सेल किया था निफ्टी में। कुछ अकाउंट में मैंने निफ्टी में सेल किया था 400 से 500 पॉइंट का रेंज, और कुछ अकाउंट में मैंने सेंसेक्स में किया था।
तो दोनों में ही निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा आई थिंक एक्सपायरी की वजह से उसमें प्रीमियम डीके मिल गया, और सेंसेक्स में थोड़े कम कंपैरेटिवली, क्योंकि उसका परसों है एक्सपायरी, तो उसमें थोड़ा सा अभी टाइम है, तो टाइम वैल्यू डीके का उसमें भी और टाइम है, तो उसमें थोड़े कम मिले हैं। बट वही था, आई थिंक थोड़ा सा लॉन्गर रेंज लेके और सेल करके और ओवरनाइट जो डीके है उसको प्ले करने का आई थिंक कोशिश था। जैसे इस मंथ एक दो बार और मैंने ट्राई किया था, एक दो बारी ट्राई किया था छोटे क्वान्टिटी से, बट वो वर्क नहीं किया था, क्योंकि उस समय रेंज काफ़ी बड़ा आई थिंक ओपन हुआ था। तो उस सिनेरियो में जो है उतना आई थिंक नहीं बन पाता, या फिर नहीं बन पाता है बिल्कुल ही, क्योंकि मुझे जो याद है एक बार जो मैंने किया था तो उसमें रेंज भी बढ़ा लिया, बट वो रेंज के आसपास ही खुला, जो अपर रेंज था या लोअर रेंज था अभी एग्जैक्टली ध्यान है, बट वो रेंज के आसपास खुला, तो उसमें एक साइड का तो प्रॉफिट दिया, लेकिन दूसरे साइड का उतना ही इन्फ्लेट हो गया, तो कुल मिला के वो सेट ऑफ हो गया। तो यही रहता है। बट अभी जैसे विक्स डाउन जा रहा है, तो उसमें हम कभी कभार ओवरनाइट का रिस्क ले सकते हैं। तो ये है ओवरऑल आज के मार्केट का ओवरव्यू, और आप लोगों का कैसा चल रहा है मार्केट में बताइए, तो उस हिसाब से जो है स्ट्रेटजी में और भी कुछ चेंज वगैरह करना है तो उसके बारे में जो है बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक जो है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।